नमस्कार बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक के पाठ 4 संधि के अभ्यास कार्य को करेंगे। कल की कक्षा में हमने बच्चों संधि विषय पढ़ा था, संधि का अध्याय पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं। तो आइए अभ्यास को करने से पहले मैं आपको इसकी संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलकर कोई परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने भेद बताए थे बच्चों मैंने आपको कल? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब दो स्वरों का आपस में मेल हो और उससे परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जब परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी आए और विसर्ग में उसके साथ परिवर्तन हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये बच्चों मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताया कि संधि क्या है, कितने भेद हैं और उन भेदों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। इसके अंतर्गत आपका जो पहला प्रश्न है कि सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। कुछ संधि शब्द दिए गए हैं आपको, उसके आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आप में एक सही को लगाना है। जैसे नदीश है, नदीश जो है नदी प्लस इश, नदी प्लस ईश, नदी इश, नद ईश, इन चारों में से आपको सही विकल्प छांटना है। तो नदीश बना है नदी प्लस ईश, अर्थात ई प्लस ई मिलकर यहाँ इसमें संधि स्वरों में जो है मेल हुआ है, तो नदी प्लस ईश बनेगा नदीश। दूसरा है महात्मा, महान आत्मा, महान प्लस महा आत्मा, महा प्लस आत्मा। अगर हम इसमें समास में लेंगे तो महान आत्मा हो जाएगा, लेकिन हम संधि के अंदर ले रहे हैं कि यहाँ ध्वनियों में परिवर्तन हुआ है, आ प्लस आ मिलकर महा प्लस आत्मा। भानुदय, भानु प्लस उदय, तो हम देखेंगे यहाँ पर चारों में से भानु प्लस उदय कौन सा है? तो इसमें प्रथम वाला है भानु प्लस उदय, उ और उ मिलकर भानुदय बना। तो हम क्या देखा इसमें? जो प्रथम हमारा विकल्प है वो सही है। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यदि अपि, यद अपि, यद यपि, तो यहाँ पर यद्यपि, यदि प्लस अपि मिलकर जो है यद्यपि का निर्माण करेगा। तो इसका भी आपका प्रथम विकल्प जो है सही है। तो पहले विकल्प पर ही आप आंसर लगाएंगे। अब अगले में है अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्य प्लस आचार, अति आचार, अत्य आचार, तो इसमें बनेगा अति प्लस आचार, अत्याचार। अगले प्रश्न में है व्याकुल, वी प्लस आकुल, वी प्लस आकुल, वी आकुल, व्या प्लस कुल, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, तो इसलिए बनेगा विहि प्लस आकुल। अब नीरव वाला है, नीरव में क्या संधि विच्छेद होगा? निहि प्लस रव, तो इसमें भी क्या है? आपका प्रथम विकल्प सही है। अब निश्चल भी क्या है? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, तो नी प्लस चल, क्या होगा? नी प्लस चल, ये मिलकर निश्चल बनेगा। संभव, संभव में क्या होगा? सम प्लस भव, यहाँ पर क्या है? व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है ये, तो ये आपका प्रथम, इसमें भी प्रथम विकल्प आपका सही है। उल्लास, उत प्लस लास, इस पर में आपका क्या है? प्रथम विकल्प ही सही है। ये आपके व्यंजन संधि का, इसमें त प्लस ल का होकर उल्लास बना है। अगले प्रश्न में आपको संधि विच्छेद करना है। बताया था जैसे कि जब संधि को रूप को अलग अलग करके लिखते हैं तो वो संधि विच्छेद होता है, तो इसमें आपको इसके रूप को अलग अलग करके लिखना है।
तथैव का तथा प्लस एव, मतैक्य मत प्लस ऐक्य, महोषधि महा प्लस औषधि, इत्यादि इति प्लस आदि, अत्यधिक अति प्लस अधिक। तो बच्चों हमने यहाँ इन संधि शब्दों को विग्रह करके लिखा, अर्थात इनको अलग अलग करके लिखा, दोनों शब्दों को अलग करके लिखा, तो ये आपके इसमें बने संधि विच्छेद। अब निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद दिया है, आपने उनको मिलाकर अर्थात जो विकार उत्पन्न होगा ध्वनियों के उसको इकट्ठा करके आपने लिखना, एक शब्द बनाना है। विद्या प्लस आलय विद्यालय, कवि प्लस ईश कवीश, शिव प्लस आलय शिवालय, वधु प्लस उत्सव वधूत्सव, भानु प्लस ऊर्जा भानुर्जा, रमा प्लस ईश रमेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव, देव प्लस ऋषि देवऋषि, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, राजा प्लस ईश राजेश। तो हमने इन शब्दों का ये क्या किया, संधि की। ये संधि विच्छेद दिया हुआ था, इनको इकट्ठा करके लिखा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। इसमें आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। पहला है आपका रिक्त स्थान, इसमें संधि 3 प्रकार की होती है। अब उन्हें तीनों की जगह छोड़ दी है, तो आपने उनके तीनों के नाम लिखना है। तो कौन से होते हैं 3 प्रकार? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। कौन कौन सी हुई? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। 2 वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं। जब 2 वर्णों में परस्पर मेल होता है तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके लिखने की विधि को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अलग अलग करके लिखने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। अब आपके क्रियाकलाप रचनात्मक कार्य के लिए हैं ये। आप इनको देखकर, जैसे ये आपका नदी बह रही है तो आप इससे कोई संधि शब्द बनाएंगे। नदी में जब हम ईश करेंगे तो क्या बनेगा? नदीश। अब इसमें आपको चित्र में सूर्य उदय होता हुआ दिखा रहे हैं, तो आप सूर्योदय लिखेंगे, सूर्य प्लस उदय। क्या बनेगा? सूर्योदय। अब ये आपको एक तालाब का दृश्य है, तो इसमें जल प्लस आलय, जल प्लस आशय जलाशय। क्या बनेगा? जल प्लस आशय जलाशय। ये ऋषि दिखाए गए हैं, हम इसमें महा लगाएंगे तो महा प्लस ऋषि बनेगा महर्षि। क्या बनेगा? महा प्लस ऋषि महर्षि। अब अपने विद्यालय से संबंधित 4 नाम ऐसे लिखिए जिनमें कोई संधि हो। आपको इसमें अपने विद्यालय अर्थात विद्यालय से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनमें 4 नाम ऐसे लिखने हैं जिसमें आपको संधि दिखाई दे। जैसे विद्यालय के अंदर क्या होता है? अध्ययन कार्य होता है, अधि प्लस अयन तो अध्ययन हुआ। इसी प्रकार आप 4 शब्द लिखेंगे संधि से रिलेटेड। जैसे विद्यालय में पढ़ने का कार्य कौन करते हैं? विद्यार्थी। तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। आपके विद्यालय में पुस्तकालय भी होता है, ये भी संधि का है, तो पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। शिक्षा प्लस अर्थी जो शिक्षार्थी, जो शिक्षा ग्रहण करते होते हैं वो शिक्षार्थी। शिक्षा प्लस अर्थी हुआ शिक्षार्थी। फिर अधि प्लस यापन, विद्यालय में किसका कार्य करते हैं? ठीक, अध्यापक, अध्यापन का, पढ़ाने का कार्य। तो अधि प्लस यापन क्या बना? अध्यापन। इस तरह आप बच्चों इससे और भी विद्यालय से संबंधित कोई शब्द हैं उनका हम यहाँ पर उनको लिख सकते हैं। आप इस कार्य को और बढ़ाएंगे। जैसे मैंने इसमें तो आपको केवल 4 शब्द लिखवाए, अब आप इससे अधिक भी शब्द लिख सकते हैं, या आप इसमें अपने घर से संबंधित भी शब्द लिख सकते हैं। जैसे जिनमें संधि लग रही हो तो उनको आप लिख सकते हैं। आप कई बार देखते हैं कि हम अपने नाम में भी संधि होती है, तो आप अपने नाम को भी संधि विच्छेद करके और उसकी फिर संधि करके लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आज के इस अध्याय में हमने संधि के अभ्यास कार्य को किया। इसमें देखा कि किस तरह हमने शब्दों की संधि की और किस तरह हमने शब्दों का संधि विच्छेद
किया। तो ये आप बच्चों एक बार फिर से दोहरा लेंगे। इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगी। इसको आप पुनः दोहराएंगे, अपनी पुस्तिका में जो है इसको अपने आप फिल करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा और इससे आपका अभ्यास कार्य भी हो जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार बच्चों।